अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ये हो रहा था सुबह का टाइम, और आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे कमेंट में किसी ने कहा था कि आप अपना पूरा किचन दिखाया करें, तो आज मैं अपना पूरा किचन दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो अभी तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे और हम लोग लेट उठे थे क्योंकि सबकी छुट्टी थी। तो मैं अम्मी और भाई के लिए चाय और नाश्ता बनाने के लिए आई थी। बाकी सब तो फ़िलहाल सो रहे थे, तो मैं उन्हीं दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। तो हम जिस नए घर में शिफ्ट हुए ना, यहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस हैं। हमने इतनी सफाइयाँ भी कर ली, तब भी वो जाते नहीं हैं। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हम जितने भी बर्तन इस्तेमाल करें तो उनको वॉश कर कर ही अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि पता नहीं वो कॉकरोचेस बर्तनों में भी घुस गए हो रात में। तो इसलिए हम बर्तन को धोकर यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी 2 कप अम्मी और भाई के लिए। वो दोनों उठ चुके थे। चाय की रेसिपी बिल्कुल वही सेम है जैसे सब बनाते हैं। तो रात को हमने आलू गोश्त बनाया था, वो बच गया था, तो वही सालन में गरम कर रही थी अम्मी और भाई को नाश्ते में देने के लिए। और यहाँ चाय हमारी उबल गई थी, तो उसमें मैंने दूध डाल दिया और अदरक कूट कर डाल दी। चाय को हम ज़्यादा कढ़ाते हैं जिससे चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं अदरक दूध डालने के बाद डालती हूँ चाय में, क्योंकि इससे अदरक का फ्लेवर एज़ इट इज़ रहता है। क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि अदरक पहले नहीं डालनी चाहिए, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, मतलब इतना फ्लेवरफुल नहीं होती है हमारी चाय फिर। तो हमारा सालन भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैं अम्मी को सालन डाल कर दे रही थी। और रात में जो हमने रोटियां बनाई थी वो बच गई थी, तो उसको मैंने तवे पे अच्छे से सेक कर फिर उस पर घी लगा कर अम्मी को दे दिया। यहाँ अम्मी मेरा वेट कर रही थी कि हिना कब नाश्ता लेकर आएगी। तो मैं और अम्मी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, चाहे हम जल्दी उठें या लेट उठें। हम लोगों को नाश्ता ब्रश करते ही नाश्ता चाहिए होता है, तो इसलिए हम दोनों पहले ही नाश्ता साथ में कर लेते हैं। तो मैंने तो खैर सालन और रोटी नहीं खाया, मैंने फ्रूट्स खा लिए थे। और ये मैं एप्पल कट कर रही थी, तो ये एप्पल इतना सड़ा हुआ था, तो मैंने उसे फेंक दिया और अनार छील कर खा लिए। ये मैंने अमेज़ॉन से पार्सल ऑर्डर करा था, तो ये मुझे रिसीव हुआ। जब मैंने इसे ओपन करा तो ये इतना डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर करा था और ये इतना ख़राब ट्राईपॉड निकला, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये जो फ़ोन होल्डर है, ये बिल्कुल भी मेरे फ़ोन को होल्ड नहीं कर पा रहा था। पहले तो मुझे इसको फ़िक्स करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था इसको असेंबल कैसे करना है। तो मैंने इसको अच्छे से फिर असेंबल करा। फिर जब इस पर फ़ोन रखा तो वो ये फ़ोन का वेट ही नहीं कैरी कर पा रहा था। और ये पता नहीं इसका कौन सा पार्ट है। मैंने सारे पार्ट्स इसके जो भी थे फ़िक्स करने के वो मैंने कर दिए, और ये पता नहीं क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। और मेरा फ़ोन बस गिर गया था। उसके बाद हम मार्केट चले गए थे शाम को, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी। और फिर हमने खाए गोलगप्पे, और अम्मी के लिए हमने दही भल्ले पैक करवा लिए थे। यहाँ के दही भल्ले इतने मज़े के थे, मुझे तो मज़े के, मैंने पहली बार यहाँ से दही भल्ले लेते। वैसे हम आते हैं यहाँ पे तो बाकी चीज़ें खा लेते, लेकिन दही भल्ले पहली बार लिए थे, तो वो बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हमने मोमोज़ खाए थे, मैंने और मरियम ने। मोमोज़ भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो मैं घर पे बनाती हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिर हम लोग घर आ गए थे, तो घर आके मैंने रात के डिनर की तैयारी करी, क्योंकि मेरी भाभी घर पर नहीं थी, वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। तो अम्मी ने कहा तुम दाल बना लो, तो मैंने फिर दाल की तैयारी करी। ये मिक्स दाल है, 5 तरीके की जो दाल होती है ना, उसको हमने मिक्स करके बनाया। इसे हम लंगर वाली दाल कहते हैं।
भंडारा स्टाइल दाल भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमने एक गार्लिक की नॉट डाली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से हेमदस्ते में कूट लिया। और इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और प्याज। तो दाल 1 कटोरी के करीब थी, लगभग हमारी दाल 250 ग्राम्स होगी। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें हमने 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं। कुछ हरी मिर्चें मैंने चॉप कर दी थी और कुछ हरी मिर्चों को मैंने स्प्लिट करके डाला था। और इसमें हमने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार करा था वो डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा, पिसने के बाद इतना ही हुआ था। तो इसमें पानी डाला थोड़ा सा और अच्छे से मिलाकर सारा डाल देंगे अपनी दाल में, ताकि हमारा जो एक्सेस जिंजर गार्लिक है वो उसमें हेमदस्ते में ना रह जाए। और फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने इसमें तकरीबन 3 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला था। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डालेंगे। और आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाली है। और बस इसे मिक्स करके अच्छे से गैस पर चढ़ा देंगे। और मैंने इसमें तकरीबन 4 सीटियाँ लगाई थी। 4 सीटी लगाने के बाद हम गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे। और ये हमारी दाल का तड़का का मसाला है। जो हम दाल में तड़का लगाएंगे ना, उसमें ये सारी मसाले डालें। ये इसमें 2 बड़े टमाटर हैं, 1 बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज है और चॉप्ड हरा धनिया। तो हमारी दाल में सीटियाँ लग गई थी, अच्छे से पक गई थी। तो इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा था मुझे। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी थी, 4 सीटियाँ एकदम परफेक्ट थी इसके लिए। और यहाँ मैंने 1.5 ग्लास पानी अच्छे से बॉईल कर लिया। हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस दाल का हमारा रुके ना। दाल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे पानी के साथ, ताकि वो थोड़ा अच्छे से और थोड़ी रल जाए। रलानी होती है दाल, तो हम इसे रलने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं दाल के तड़के की तैयारी कर रही थी। तो इसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला था, जो बड़े वाले चम्मच होते हैं ना वो। और इसमें हमने डाली रामदेव स्ट्रॉन्ग हींग। ये हींग बहुत ही अच्छी है, तो हम अपनी दालों में ज़रूर हींग ज़रूर डालते हैं। तो इसमें आधा टीस्पून हमने हींग डाला, आधा टीस्पून ज़ीरा है। और 2 बड़े साइज़ के, 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने जो चॉप करा था वो इसमें ऐड करा। प्याज अब अच्छे से, यहाँ मैं दाल भी चेक करी थी। फिर हमने दाल में धनिया डाला। थोड़ा धनिया हम अपनी दाल में डालेंगे और बाकी का धनिया हम तड़के में भी डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। तो हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने आधे टमाटर को मैंने एक जो आधा टमाटर होता है ना, उसको मैंने चॉप कर लिया था। जो टमाटर के चंक्स फिर मुंह में आते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं दाल में। इसके बाद हमने सॉल्ट डाला। टमाटर को 2 मिनट पकाना है। फिर सॉल्ट टू टेस्ट। और आधा टीस्पून हमारी लाल मिर्च पाउडर है और आधा टीस्पून काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। 2 मिनट इस मसाले डाल के हमें पकाना है अच्छे से। हमारी दाल एकदम रल गई थी, तो मैंने गैस की फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया। मेरा चम्मच इतना गर्म हो गया था कि मेरे हाथ जल गए थे। तो मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। अच्छे से भूनना होता है इस मसाले को, कच्चा कच्चा ना लगे। जैसे लगने लगे ना बर्तन में मसाला नीचे, तो समझ लें कि ये पक चुका है अच्छे से। इसमें हमने धनिया डाला, 2 मिनट पकाया।
उसके बाद मैं साथ के साथ सारी चीज़ें समेट रही थी और हमारे बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, तो 2 मिनट धनिया डाल के हमने और थोड़ा मसाले को भूना था। उसके बाद हमने इसको दाल में डाल दिया हमारी, और ये दाल इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। मेरी अम्मी महीने में 4-5 बार इस दाल को बनवा देती है, इतनी टेस्टी लगती है हम सबको ये दाल। दाल अच्छे से पक गई थी, तड़का हमारा तैयार हो गया था, तो मैंने इसको दाल में ऐड कर दिया और दाल फिर दोबारा से पैन में डाली ताकि वो सारा जो मसाला चिपक गया है ना हमारे पैन में, वो सारा दाल के साथ मिलकर वापस डाल दिया इसमें। तो इतनी मज़े की दाल बनकर तैयार हुई थी। ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, आप इस रेसिपी से ट्राई करना जैसे मैंने बनाई है, और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है। यहाँ मैं मरियम को खाना डाल कर दे रही थी, तो वो मुझे टेस्ट करके बता रही है कि कैसी बनी है दाल। इतनी मज़े की दाल बनी थी माशाल्लाह। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी, मेरी तो वैसे भी मोस्ट फेवरेट है ये दाल, तो मैं तो यहाँ मैं दाल टेस्ट कर रही थी, इतनी मज़े की बनी थी ये दाल। उसके बाद मैंने अम्मी और मरियम को खाना दिया, फिर मैंने अपना खाना ले लिया। मैंने रोटी ली है क्योंकि मैं चावल खा नहीं सकती, मेरा गला ख़राब है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया और मेरी दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।